दोस्तों एक कटे हुए नींबू पर यानी कि एक पीला नींबू लें, उसको काटें और कटे हुए नींबू पर हल्दी डाल करके, थोड़ी सी हल्दी डाल करके और एक सुई जो आप सिलाई में यूज करते हैं वो वाली सुई को गाड़ करके यदि आप इस जगह रख देंगे तो जैसे जैसे दोस्तों नींबू सड़ने लगेगा, जैसे जैसे नींबू का रस सूखने लगेगा, वैसे वैसे आपका शत्रु भी गलने लगेगा। यानी कि दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपका शत्रु पूरी तरह से नष्ट हो जाए और आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए, तो दोस्तों आपसे शत्रुओं का छुटकारा हमेशा हमेशा के लिए हो जाए, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक बड़े ही ध्यान से देखना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको यह करना है कि आप सबसे पहले तो एक पीला नींबू लेंगे दोस्तों, है ना। एक पीला नींबू लेंगे। इस पीले नींबू के आपको करने हैं 4 टुकड़े। लेकिन दोस्तों देखिए 4 टुकड़े किस तरह से करेंगे, इस प्रकार आपको 4 टुकड़े करने हैं कि नींबू जो है नीचे से नहीं हटे, है ना। नींबू क्या हो, नीचे से नहीं हटे, इस तरह से 4 टुकड़े आपको करने हैं। तो दोस्तों यदि नींबू के 4 टुकड़े आप करते हैं तो नींबू के 4 टुकड़े करने के बाद आप इसमें डालेंगे हल्दी। लेकिन दोस्तों देखिए, इस प्रयोग को करने का एक तरीका होता है, किस तरह से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूरी से आप देखिएगा। देखिए दोस्तों, बात करता हूं कि मैं सबसे पहले तो आप यदि भगवान शिव के भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखिए और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए आसादा, ताकि आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। भगवान श्री राम का नाम लेने से या भोलेनाथ का नाम लेने से आपके जीवन हमेशा हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको इस नींबू का प्रयोग करना है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नींबू जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। नींबू 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों पीला नींबू, एक होता है हरा नींबू। तो 2 प्रकार के नींबू होते हैं। इसमें से आपको लेना कौन सा है, आपको लेना है पीले कलर का नींबू, ठीक है ना। तो एक पीले कलर का नींबू आप ले और पीले कलर के नींबू को आप काटें, ठीक है ना। पीले कलर के नींबू को आप काटें। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करना कब है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस उपाय को आपको गुरुवार के दिन कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन और दोस्तों मंगलवार के दिन, है ना। ये 4 दिन में से कोई सा भी दिन आप चुन लीजिए और उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सामग्री एकत्रित कर लेनी है। इस नींबू के उपाय को आपको सुबह के समय करना है, यानी कि सुबह जब आप नहा धो करके सुबह फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद आप 7 बजे से और दिन के 12 बजे तक इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। पीले कलर का नींबू लाने का क्या फायदा है, पीला कलर का नींबू कैसा होना चाहिए, कौन सा नींबू लाना है। देखिए पीले कलर का जो नींबू है वो बिल्कुल ताजा तरीन नींबू होना चाहिए। ऐसा नींबू नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल खराब हो या फिर उसमें दाग पहले से हो या फिर वो पहले से मुरझाया हुआ हो या पहले से सूखा हुआ हो या फिर ऐसा नींबू हो जो कटा फटा हो। इस तरह का नींबू आपको नहीं लेना, ठीक है ना। बिल्कुल साफ सुथरा आप देख करके लाए, बिल्कुल साफ सुथरा नींबू आपको लेकर के आना है और बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बढ़िया नींबू होना चाहिए। अब वो नींबू ला करके आप रख दें। नींबू ला करके सबसे पहले उसको धोएं, धोने के बाद उसको पोंछें। पोंछने के बाद दोस्तों थोड़ी सी हल्दी जो पाउडर होता है, जो आपके किचन में जो हल्दी का इस्तेमाल होता है, वो वाली हल्दी का थोड़ा सा पाउडर आप कटोरी में पहले रख लें। कितना रखना है, तो आप आधी चम्मच हल्दी का पाउडर, जो आधी टेबल स्पून होती है ना, टेबल स्पून से नाप करके आधी चम्मच हल्दी का पाउडर आप पहले कटोरी में रख लें। अब दोस्तों आप लाएं एक सिलाई की सुई, यानी जो सिलाई मशीन में सुई इस्तेमाल होती है या फिर आप हाथ से जब सिलाई करते हैं तो उसमें सुई का इस्तेमाल होता है। तो 3 इंच लंबी सुई आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। 3 इंच से छोटी सुई आप इसमें इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 इंच लंबी सुई जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो 3 इंच लंबी सुई आप इस्तेमाल करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब सबसे पहले इस नींबू के 4 टुकड़े इस हिसाब से करेंगे कि ये नींबू का जो टुकड़ा है वो नीचे से नहीं निकले, यानी कि जैसे फूल बनता है ना, इस तरह से नींबू का आपको काट करके फूल बना लेना है, ठीक है। अब दोस्तों अब देखिए क्या करना है, नींबू का फूल बनाने के बाद आपने हल्दी जो ली थी उस हल्दी को इस नींबू पर डालना है। लेकिन दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको एकांत कमरा चुन लेना है, ऐसी जगह चुन लेनी है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। देखिए घर में आप पहले ही इस उपाय के बारे में आप लोगों को बता सकते हैं, घर वालों को, ताकि उनको क्या रहेगा, उनको ये रहेगा कि हाँ भाई कोई उपाय कर रहा है, ठीक है। इस नींबू के उपाय से क्या क्या लाभ आपको होगा। देखिए नींबू के उपाय से सबसे पहले तो आपके जो दुश्मन होंगे, जो आप जिनका नाम जानते हैं, जैसे जो सामने से आकर के वार कर रहा हो, आपसे लड़ाई झगड़े करता हो, जबरदस्ती आपसे पैसे वसूलने की कोशिश करता हो, या फिर ऐसा व्यक्ति जो आपको धमकियां दे रहा हो कि तेरा ये बिगाड़ दूंगा, तेरा वो बिगाड़ दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, इस तरह से कोई व्यक्ति आपको धमकियां देता हो, या फिर ऐसा व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी मचा रहा हो, बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहा हो, यानी कि वो पीठ पीछे भी आपकी बुराई करता हो,
आपकी दुकान चलने नहीं देता हो, यानी कि आपका कोई दुकान है, कोई शॉप है, तो वो आपकी नहीं चल रही है एकदम से। नौकरी पर जाते हैं तो नौकरी में भी बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता हो ऐसा कोई शत्रु, या फिर आपकी जो दुकान है वो चल रही है तो चलती चलाती दुकान अचानक से बंद हो रही है, उस पर ग्राहक आना बंद हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आप पर ऐसा किया कराया कराता हो जिसके कारण आपके घर में लड़ाई झगड़े हो गए हो, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हो। इस तरह के जो लोग होते हैं वो जलन के कारण और लोभ के कारण ऐसा करते हैं और वो आपके जबरदस्ती शत्रु बन जाते हैं, आप उनके शत्रु नहीं बनते। यानी कि आप बिल्कुल भी उनसे कुछ भी कहा सुनी नहीं करते, फिर भी वो आपके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कलयुग में शत्रु ज्यादा होंगे और मित्र कम होंगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और ऐसा हो भी रहा है। आज मित्र देखने के लिए नहीं मिलते और दोस्तों जो शत्रु होते हैं वो देखने के लिए चारों तरफ मिल जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आपका आज शत्रु बन सकता है, आपकी तरक्की देख करके, आपकी उन्नति देख करके, आपके पास पैसा देख करके कोई भी व्यक्ति आपका आसानी से शत्रु बन सकता है। अब क्या करना है दोस्तों, इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो नींबू और ये सब सामान लेकर के आप क्या करें, आप एकांत कमरे में बैठे, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठे, है ना, और इसमें आपको दरी नीचे या कोई आसन वगैरह बिछा ले, कुछ बिछाने का, नीचे जमीन पर बैठ जाए। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो चाकू की सहायता से इस नींबू को ऐसे काटना है ऊपर से कि इसके 4 टुकड़े हो जाए, ठीक है। लेकिन 4 टुकड़े जो नींबू के होंगे ना वो ऐसे होंगे जैसे कि फूल बना हो, यानी कि नीचे से जो नींबू है पूरा अलग नहीं करना, केवल ऊपर से थोड़ी थोड़ी धार चाकू की लगानी है, तो उससे क्या होगा, वो खुल जाएगा और फूल की तरह बन जाएगा। अब इसमें आपको हल्दी का पाउडर डालना है 3 चुटकी। पहली चुटकी हल्दी उठाएंगे, बोलेंगे मेरे शत्रु का नाश हो, फिर दूसरी चुटकी हल्दी उठाएंगे, फिर बोलेंगे मेरे शत्रु का नाश हो, फिर तीसरी चुटकी हल्दी उठाएंगे, फिर बोलेंगे मेरे शत्रु का नाश हो। इसमें दोस्तों मैंने नाम का प्रयोग नहीं किया, कारण यह है कि आपसे आपके समस्त शत्रु का नाश इसमें होगा, इस कारण से नाम का प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो यदि आप नाम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि आपके कितने शत्रु आगे पीछे घूम रहे हैं, आपके कितने शत्रु आपको बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसा आपको नहीं पता, इसलिए आपने नाम नहीं लिया, ठीक है। तो अब नाम नहीं लेंगे और इस पे हल्दी डालेंगे 3 चुटकी। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें एक सुई जो है बीचों बीच आप घुसा देंगे, यानी कि जो आपकी सुई है 3 इंच लंबी, उसको आप बीचों बीच घुसा देंगे नींबू के, और इस सुई सहित नींबू को लेकर के जाएंगे बाहर की तरफ, इस सुनसान जगह पर जहां पर आपको कोई देखे नहीं, रोके नहीं, टोके नहीं, उस जगह पर आप जाएंगे। और उस जगह पर जा करके आपको खाली जगह पर, यानी जहां पर बंजर भूमि हो या फिर जहां पर खाली स्थान हो, जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, वहां पर सुई समेत इस नींबू को वहां पर आप गाड़ देंगे, ठीक है। सुई समेत इस नींबू को आप वहां पर गाड़ देंगे और दोस्तों वापस आ जाएंगे। देखिए जैसे जैसे नींबू सूखने लगेगा, जिस तरह से नींबू जो है ये सूखने लगेगा, ये ऑटोमेटिकली ये सूखेगा, इसका रस सूखेगा, है ना, ये नींबू जो है सड़ने लग जाएगा। तो जैसे जैसे इस नींबू के साथ जो जो होगा वो आपके शत्रु के साथ होने लग जाएगा और समस्त शत्रुओं के साथ होने लग जाएगा। 24 घंटे के भीतर भीतर आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। लेकिन दोस्तों पूरे भाव से और पूरे विश्वास के साथ इस प्रयोगों को करना है, क्योंकि यदि आपने विश्वास के साथ नहीं किया तो फिर प्रयोग सफल नहीं होता। फिर आप कहते हैं कि गुरुजी हमारे प्रयोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप बताते हैं। देखिए यदि आप विश्वास नहीं रखेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी प्रयोग कभी सफल नहीं होता, ठीक है। तो विश्वास के साथ ही आप इसको करें, तब जाकर के प्रयोग सफल होगा। तो कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं ये उपाय बता पाता हूँ और आप भी उपाय देख पाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए